नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। वेलकम टू माय न्यू क्लास। चलिए आज बात करते हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जब भी कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं या कोई भी एक थॉट लिखते हैं या कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट में थोड़ी सी बुंदेली ज्ञान की बात करेंगे जिसमें चांदी के बर्तन पे बात हो, आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या देखना है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी जो कार्य को कर रहा है। तो कौन कर रहा है यहाँ? राहुल। राहुल कार्य कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हुआ। बाकी का जो लेफ्ट जो बचा हुआ सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है। तो ये राहुल क्या है, ये सब्जेक्ट है और बाकी का सेंटेंस क्या है, वो प्रेडिकेट है। यानी कितना आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा एक सब्जेक्ट होता है, बाकी का हिस्सा जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के आगे जो बात लिखी गई होती है तभी उसका पूर्ण सेंस निकला, यानी एक सेंटेंस का पूर्ण भाव तभी प्रकट होगा जब सब्जेक्ट के बाद उसका प्रेडिकेट लिखा हो। यहाँ ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो आगे बात कही जा रही है वो प्रेडिकेट है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। सेंटेंस लिखा हो उसमें सब्जेक्ट फाइंड करना हो तो उसको आप हु लगाकर आप हेल्प क्वेश्चन वर्ड हु का यूज करिए तो वो निकल आएगा। जैसे ऐसे लिख सकते हैं आप। अब जैसे हमने यहाँ लिखा हु इज रीडिंग अ बुक, यानी किताब कौन पढ़ रहा है, तो आंसर में लिख के आएगा कौन? राहुल। यानी हमें किसी सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट फाइंड करना हो उसमें हु लगा के उसको सेंटेंस को आप देखेंगे तो आंसर आपका सब्जेक्ट निकल आएगा। राहुल इज रीडिंग अ बुक, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बाकी का सब प्रेडिकेट है। और अगर इस कोई भी सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट फाइंड करना हो तो उस सेंटेंस को हु के साथ उस हेल्पिंग वर्ब में जोड़ के अगर सेंटेंस बना दें तो उसका आंसर निकल आएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। आई थिंक हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। यहां देखिए मैंने कुछ इंपरेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे गो नाउ, स्टडी नाउ लिखे क्यों है, इसका कुछ तो मतलब है ना। गो नाउ यानी जाओ, अब तुम जाओ। तो उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है वो हिडन रहता है। अभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात चल रही है तो आप सोचोगे ये भी एक सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इन सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है जो कि इन सेंटेंस में हिडन रहता है। इसमें भी सब्जेक्ट है, बाकी का प्रेडिकेट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। कभी कोई अगर इंपरेटिव सेंटेंस का लिख के पूछने लगे कि बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें हमेशा सब्जेक्ट हिडन रहता है, वो रहता है यू। गो नाउ एंड यू गो नाउ, स्टडी नाउ एंड यू स्टडी नाउ, राइट अ लेटर यू राइट अ लेटर। मतलब इन सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये रॉन्ग नहीं है। तो इनमें भी सब्जेक्ट होता है, हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है यू जो कि हिडन होता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थोड़ा आप लोग किसी को बड़ा सिंपल भी लगता है लेकिन सिंपल नहीं है। जो लोग नए हैं अभी अभी सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी जानना जरूरी है। अभी हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को भी आगे क्लासिफाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप इसको पहले अंडरस्टैंड करिए। जब आपको ये अच्छे समझ में आएगा तो आगे भी आपको समझ में आता जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ी सी बात अब बुंदेली ज्ञान कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि ये एजुकेशन के मामले में बीच में बुंदेली ज्ञान, तो जिस बुंदेली ज्ञान के माध्यम से भी कुछ ना कुछ हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं या करते रहेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ नया, ये भी यूजफुल है, ऐसा नहीं है। इसका भी कुछ मोरल है, कुछ टारगेट है आप लोगों को कुछ मैसेज देने का। तो आइए समझते हैं। आज हमने चुना है बुंदेली ज्ञान में चांदी के बर्तन। अब लोगों को थोड़ा सा ये अटपटा लग सकता है, क्या ये सोने चांदी की बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब इतना है कि देखो, एक बार हम जस्ट सोचे पुराने जमाने में क्या था कि लोग जो राजा महाराजा या बड़े लोग हुआ करते थे वो चांदी के बर्तनों में खाना पीना खाया करते थे। तो उसका भी एक बड़ा रीजन था। वहां रईसी या अमीरी गरीबी से मतलब नहीं था, वहां मतलब ये था कि चांदी के बर्तन का जो इस्तेमाल करते थे ना तो उसका उन्हें कितना बेनिफिशियल था, कितना लाभदायक था, उसका शायद उन लोगों को पता रहा हो। हालांकि आज भी लोगों को पता है, मोस्टली लोग अभी भी यूज करते होंगे या करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं या जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा किताब से ये बताना चाह रहे हैं, हो सकता है उन लोगों को अच्छा लगेगा। कोशिश करते हैं। चांदी के बर्तन में हम जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये वो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे चांदी के बर्तन में खाने से या पानी पीने से हमारी ब्रेन तेज होती है, हमारा पेट अच्छा रहता है और पॉजिटिव एनर्जी माइंड में जनरेट होती है। वो एंटी बैक्टीरियल भी होता है। उन बर्तनों में बैक्टीरियल जो होते हैं ना वो नहीं रहते, वो डेड हो जाते हैं। तो कई मायनों में
माइंड को शीतलता प्रदान करता है। आप चांदी के बर्तन को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग प्लीज जैसे भी हो, लोग जैसे कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में एक चांदी की चम्मच ही लेकर आए। जब भी हम इतने बर्तन खरीदते हैं तो उनमें कभी कोशिश करें कि चांदी की बर्तन खरीद लें, एक चम्मच खरीद लें, चांदी की कटोरी खरीद लें, और अपने घर में बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं, अगर आप चांदी की बर्तन से अगर आप खिलाएंगे तो निश्चित रूप से उसको बहुत फायदा होगा। उसका दिमाग तेज होगा, उसका मन अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो उसमें आप यूज में लाने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। दिवाली का त्योहार आता है, दिवाली के त्योहार में हम लोग बहुत सारे बर्तन नहीं खरीदते हैं, तो ठीक है वो भी खरीदिए, लीजिए, अच्छा है, लेकिन कोशिश ही करिए कि उसमें एक छोटा सा कोई भी बर्तन अपने बच्चों के लिए आप चांदी का भी शामिल करिए। क्योंकि यदि आप चांदी का बर्तन अपने बच्चों के लिए किसी भी तरीके से, चाहे गिलास ही क्यों ना हो पानी पीने के लिए, चाहे एक चम्मच ही क्यों ना हो खाने के लिए, चाहे एक छोटी सी कटोरी क्यों ना हो खीर खाने के लिए, अगर सोचिए हमारे बच्चे घर में जो होते हैं वो छोटी सी कटोरी चम्मच चांदी की लेके उसमें अगर खीर खाएं तो कितना अच्छा लगेगा, खुशी भी होगी। तो इसके लिए आप कोशिश करेंगे, उनके लिए स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और एक अच्छा काम भी होगा। तो थोड़ी सी ये जानकारी हमने इस माध्यम से देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी कहना चाहें आप कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, प्लीज टेक केयर टू योरसेल्फ फॉरएवर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राम राम।